अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा होता कि ये बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त है, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाती। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई है, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अति शूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वही लोग अभी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, तो वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से ही सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अधिशूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा वर्चस्व बना रहे, इसलिए इन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को मतलब शूद्रादि अतिशूद्र को अपना गुलाम बना लिया है। इन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच अवस्था तक ला रखा है, यह सही है। बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग लेने की पूरी आजादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पुरोहितों ने एकदम झूठ-मूठ ग्रंथों की रचना करके उन सभी ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए समय मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ-मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्र के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगत काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाजत है। किसी बुजुर्ग आदमी की ओर से कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह भी झूठ साबित हो ही जाता है। यदि यही है तो शूद्रादि अतिशूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहित के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से और इन्हें उन्होंने पूरी तरह से अनपढ़ गवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने जातीय स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठ पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अतिशूद्र को गुमराह किया, और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहितों लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपनी पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार ज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है, वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों के प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाए हुए है कि ये अमेरिका के काल गुलामी की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त आजाद होने के बजाय जो हमें आजादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध बेफिजुल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो भी कोई उपकार करते होंगे, उनको कहना है कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में है वह स्थिति ठीक है। यह कहकर हम शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनका हमको आजाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनको अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़े बड़े जोखिम उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आजाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद दूसरों
के सामने प्रकट नहीं कर सकता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य आजाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानव अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ ज्यादा से ज्यादा कामयाबी देता रहा है और अब इसके आगे भी इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यह उन्हें गुलाम बनाया जाता रहा। ये दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कल आने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार कर उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं, पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी रोने लगेगा। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी सी अनाकानी भी की तो उनके बदन पर बैलों की तरह साटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्यों वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे, इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वो भी बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उन पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। फिर आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिरी नींद आएगी भी कहाँ से? इससे पहले बात तो यह थी, पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उनका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर साटे की वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातना इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट से उस करवट पर कोना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग अपने पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाएं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो हम पर कुछ दया कर, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने की भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोकरस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंद लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों की शुद्धादि अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को गुलाम जातियों को मिली यातनाएं बर्दाश्त
करनी पड़ती है। इसका समय अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और स्थिति समान है। इनकी स्थिति में और गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है वह सभी मुसीबतें शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडों पुरोहितों से सही है। यदि यह कहा जाए कि लोगों से भी ज्यादती या इन शुद्धादि अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसू की बाढ़ निकल पड़ेगी और इस बाढ़ से धरती पर इतना बहा होगा कि जिनकी पूर्वजों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को गुलाम बनाया उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई है उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत कर सोचते हैं उन लोगों को ये जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। मर दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडों पुरोहितों से किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हमने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है उससे एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अतिशूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों को सच्चे समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। वे लोग अपने धर्म ग्रंथों में जहाँ भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंद लोगों द्वारा सताए हुए जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे लोगों को दुरावस्था को उपमा देना ही शूद्रादि अतिशूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। उससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शोकरस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमाग की कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें यह स्वयं भोगियों को जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि सही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तान सुनकर पीड़ित होंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जिनके वंशज में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मण की राज सत्ता में हमें पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादतियों हुई उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यदि जिन घटनाओं की याद भी हमें इतनी पीड़ादायी है तो जिन्होंने इन अत्याचारों को सहा है उनके मन की उस समय की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्म शास्त्रों में ही मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने इतनी क्रूरता बरती है, इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत की घाट उतार दिया था और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे चार पाँच माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनकी मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंद इतना ही करके चुप नहीं रहा, उसने अपने पति की मौत से थी कई नारियों को जो अपने पेट की घर की रक्षा करने के ये बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भाग जा रही थी, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाता और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो वह चंद होकर आता और प्रसूति शुदा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है और जब ब्राह्मण लोग उनके विरोध दल के थे तब उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख कर रखा है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने ये सवाल आता है कि ब्राह्मण परशुराम ने किस बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया। इसमें
उसने बड़ा पुरुषार्थ किया और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हो उन्होंने उतनी कोशिश की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिखकर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भधारिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियों मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनकी अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था, घर के अंदर उन्हें जो कोच भी लगता था वो सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्र छाया में अपने जीवन का पालन पोषण किया था, इन पर अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब यह है कि वे भयंकर विपत्ति की शिकार थी। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पाँव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों के कोहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पाँव को ठेस खरोच लगकर खून की धाराएं बहती होंगी। और परशुराम पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा है यह सुनकर और भी भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते से भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पाँव में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। पटीले पेड़ पौधे से उनके बदन के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के सामने नाजुक नीलवर्ण कांति उर्जा गई होंगी। उनका मुंह से फेन बहता होगा, उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह ने एक दिन दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा, इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें हम अपने आप को झोंक देते और चंद से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी, हे भगवान तूने हम पर यह क्या स्थिति ढाई है। हम सभी बलहीन हैं, इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस चंद ने छीन लिया। तो यह सब आपको मालूम होने पर भी तू बुजदिल होकर कायर की तरह हमारे कितने इम्तिहान दे रहा है, जिसने हमारे शोहर को जान से मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार उठाए हुए हैं। और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है, ऐसे चंड के अपराधी के अपराधों को देखकर तो असमर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा भरा अंधा क्यों बना बैठा है। इस तरह वह नारियों बेसहारा होकर किसी सहारे की तलाश वाला मुंह किए ईश्वर की याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा, फिर उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। इनमें से कुछ नारियों ने वही सब चिल्ला कर चीख कर अपनी जान नहीं गंवाई होगी और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख नहीं मांगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगना चाहते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतनी ही दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान न लो। आपने हमारे शोहर को बड़ी बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया है, इसलिए हमें बेसमय वैद्य प्राप्त हुआ है और अब हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले गए। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की कोई भी उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतनी ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आश्वास स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जान से मार कर हमें आप क्यों तड़फड़ाते देखना चाहते हो। हम आपसे इतनी ही भीख मांगना चाहते हैं। वैसे तो हम आपके ही धर्म की संतान हैं, किसी भी तरह से क्यों ना हो आप हम पर रहम कीजिए। कितने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उन चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर ही साबित हुआ। वो उन्हें प्रसूत होकर देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा, तब वह उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर
औंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, को यदि इन नवजात शिशुओं की जान ही लेनी है तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर कटवा लो, फिर हमारे पश्चात आप जो भी करना चाहो सो कर लो, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी कुछ न सुनी। यह कितना नीचता उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा। तब उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थरथराने लगती है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पिटना, बालक को नोचना और जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूस ठूस कर अपनी जान भी गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, उनके होश हवास भूल गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गाँव गाँव जंगल जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन ये उम्मीद लगाए रहना फिजूल की बातें है कि इस तरह की सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनकी बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मण ने शूद्रादि अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का धर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने उन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होंगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में चिंदा गाड़ देने में कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में दिखाया गया है। ब्राह्मणों ने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्रों को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर, जहाँ ब्राह्मण की 3 पर पानी का एक मामूली कतरा भी मुड़ने की कोई संभावना न हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इसी तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था, और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आओ देखे न ताव देख उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे शूद्र का माथा खून से भर जाता था। वह शूद्र बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर के बाद उसे जब होश आता था तब वो अपने खून से भीगे हुए अपने कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करे तो चारों तरफ ब्राह्मण शाही का जाल फैला हुआ है, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना जाए। अफसोस अफसोस, हे भगवान, ये कितना बड़ा अन्याय है। खैर, एक दर्द भरी कहानी है इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे ही भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रादि अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अतिशूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता था। बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थी। उनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें बड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती थी। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते से जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी न छाया न पड़े इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए फिजूल बर्बाद करके रास्ते की एक ओर होकर वही बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्रों को मरते दम तक पीटता रहता था और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों में से कोई लोगों को जातियों को
रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। मान लीजिए उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडा ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अति शूद्र जातियां अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए। लेकिन अब हमें इसी बात का इंतजार है कि लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दी हो, वो कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार इन लोगों को भी बेसब्री से होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मती कहिए, ईश्वर को उनकी दया आई, इस देश में अंग्रेज की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसीलिए यह लोग अंग्रेज सत्ता का शुक्रिया अदा करता है। ये लोग अंग्रेजों के इन कार्यों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़कर के मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने इनकी बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने उन्हें सभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी ने गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि अतिशूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को ऐसे क्या मटियामेट कर दिया, कैसे क्या गुलाम बना दिया? इस बात का जवाब यह है कि बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी भी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती। किंतु 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई न होती। उसी तरह शूद्रादि अतिशूद्रों की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मिल मिलाप करे। इसीलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अतिशूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अतिशूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ती रहे, इस बात की योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अतिशूद्र समाज में आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वे लोग वंश परंपरा से अपनी और अपने वंशजों की गुलामी में रह कर हम लोगों को बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बगैर किसी रुक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपने इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने उसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले।